डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की हिस्ट्री के बारे में। आज हम लेसन नंबर 1 हिस्ट्री का करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो 1914 से लेकर 1919 तक चली। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी ये क्यों हुई, क्या रीज़न थे इसके पीछे? इसका मेन रीज़न एक ही था कि कुछ लोग तो दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाना चाहते थे, अपने टेरिटरीज़ को बढ़ाना चाहते थे, और कुछ उनसे आज़ादी चाहते थे। इसी कश्मकश में इनकी जो वर्ल्ड वॉर थी वो चली। तो इस वर्ल्ड वॉर के तहत बड़े सारे देशों ने आज़ादी प्राप्त की और बड़े सारे देशों ने दूसरे देशों को अपनी टेरिटरीज़ में मिला लिया। तो हमारा जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो इसका जैसे कि नाम से पता चलता है द राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद का उदय इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, कि यूरोप में किस तरीके से राष्ट्रवाद जो था उसका उदय हुआ, किस तरीके से यूरोप के देशों ने आज़ादी प्राप्त की, क्या रीज़न रहे, किस तरीके से कौन कौन से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और क्या क्या मतलब जैसे आज़ादी प्राप्त हुई तो क्या क्या चेंजेस इसके बाद हुई, क्या क्या जो नए राष्ट्र जिन्होंने अभी फ्रीडम हासिल की थी उन्होंने क्या क्या नई मतलब टेक्नोलॉजीज़ लाई, या क्या क्या नई चीज़ें, किन किन चीज़ों को उन्होंने रिप्लेस किया, किन किन चीज़ों को उन्होंने अपनाया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 1 में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग आज़ादी प्राप्त करते हैं या फिर हम गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हैं तो उनको तोड़ने के पीछे कुछ लोगों का मतलब उसमें भूमिका रहती है। जिस तरीके से हमारे भारत में भूमिका रही हमारे क्रांतिकारी वीरों की, जो जिन्होंने अपने आप को शहीद करके हमारे लिए आज हमें आज़ादी दी है और हम आज़ादी से रह रहे हैं, वैसे ही यूरोप में भी बड़े सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जिनकी वजह से यूरोप में अधिकांश देशों को आज़ादी मिली। तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे जीसीपी मेसानी की। ये कौन थे? कहते जीसीपी में वाज आ यंग रेवोल्यूशनरी ऑफ इटली। कहते ये इटली के एक क्रांतिकारी थे, यंग क्रांतिकारी थे, ये नौजवान क्रांतिकारी थे। ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियल ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट नेशन स्टेट। कहते ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्रभावित थे? ये सबसे ज़्यादा प्रभावित थे कि राष्ट्रवाद का उदय हो, आज़ादी मिले पूरे यूरोप को, इटली में। इन ऑर्डर टू ओवरथ्रो डिफरेंट मोनार्कीज वाई गॉट एसोसिएटेड विद सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस। कहते इन ऑर्डर टू ओवरथ्रो डिफरेंट मोनार्कीज, कहते बड़े सारे राजतंत्रों को ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने सीक्रेटली क्रांतिकारी दलों का निर्माण किया या उनका गठन किया। ही स्टार्टेड द मूवमेंट नोन एज यंग इटली मार्सिलिस एंड यंग यूरोप इन बहरीन। कहते इन्होंने कुछ आंदोलन स्टार्ट किए जैसे कि यंग इटली इन मार्सिलिस में एंड यंग यूरोप इन बहरीन में। ही आल्सो befriended द लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स। कहते ही आल्सो befriended, ये उन लोगों के भी फ्रेंड बने जो इनकी विचारधारा के थे या इनकी जैसी सोच रखने वाले पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के और जर्मन स्टेट के जो जंग जवान थे उनके साथ ये befriended थे। बट द रेवोल्यूशन फेल्ड एंड ही वाज सेंट टू एक्साइल। लेकिन इनकी जो रेवोल्यूशन थी, क्रांति थी, वो फेल हो गई और इनको देश निकाला दे दिया गया। ही इज़ रिगार्डेड एज द स्पिरिचुअल फोर्स बिहाइंड द इटालियन यूनिफिकेशन। और कहते इनको एक स्पिरिचुअल फोर्स के अकॉर्डिंगली जाना गया इटली यूनिफिकेशन के पीछे। तो कहते हैं इटली में यूनिफिकेशन लाने में इनका जो रोल रहा जीसीपी मेसानी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा। नेक्स्ट है काउंट कैमेलियो द कावर। कहते कावर वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द पिडमाउंट एंड सार्डिनिया। कहते कावर जो थे ये मुख्यमंत्री थे पिडमाउंट के और सार्डिनिया के। हिज मेन एम वाज टू मेक फ्री इटली फ्रॉम ऑस्ट्रिया। और इनका मेन एम जो था, इनका यही मेन एम था कि इटली को ऑस्ट्रिया से फ्री कराना। ही वॉज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। कहते ना तो ये एक क्रांतिकारी थे और ना ही ये एक लोकतंत्री थे।
बट ही इज़ नोन एज द रियल मेकर ऑफ इटली, लेकिन इनको एक रियल मेकर ऑफ इटली कहा गया, इटली के निर्माण कर्ता कहा गया। थ्रू अ tactful diplomatic alliance with France by the chief minister Cavarsardia, Piedmont defeated the Austria force in 1859। कहते हैं थ्रू अ टेक्टफुली डेमोक्रेसी, कहते हैं एक कूटनीति के तहत इन्होंने फ्रांस की चीफ मिनिस्टर कावर के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया को 1859 में हरा दिया। दिस डिफीट ऑफ ऑस्ट्रिया पेव द वे फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और कहते हैं ये जो हार थी ऑस्ट्रिया की, क्योंकि ऑस्ट्रिया की जो हार थी इसके बाद इटली में एक यूनिफिकेशन की स्थापना हुई। इटली जो था वो एक फ्री कंट्री साबित हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो थी वो एक रोड़ा थी, इसको फ्री कराने में, इटली को फ्री कराने में एक उसके सामने रोड़ा बनी हुई थी, और इसको ही उन्होंने जब हटा दिया, इसी को उन्होंने जब डिफीट कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो इटली थी वो आज़ाद हो गया। और इटली को आज़ाद कराने के पीछे सबसे बड़ी जो भूमिका रही वो रही काउंट कैमेलियो दी कावर की। थैंक यू।